कोई भी ग्रह कभी स्थिर नहीं रहता है। वह नियत अंतराल पर एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। इसके साथ ही कभी ग्रह वक्री भी हो जाते हैं तो पुनः फिर वह मार्गी होते हैं। सूर्य के प्रभाव से कभी वह अस्त भी हो जाते हैं, पुनः उनका उदय भी होता है, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसी संदर्भ में 17 जून को शनि देव वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं और वह 140 दिनों तक 4 नवंबर तक अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री बने हुए रहेंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आप पर भी पड़ेगा। कोई भी ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके बलों में वृद्धि हो जाती है, वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब वह ग्रह आपके लिए यदि कारक हुए तो फिर आपके जीवन में खूब सफलता लाने का कार्य करते हैं, और यदि वह आपके लिए अशुभ हुए तो फिर जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों में घिरते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हमेशा ही अपने विचारों की दुनिया में उधेर बुन में लगे हुए रहते हैं। वह थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जिस कार्य को ठान लेते हैं उसे बिना पूरा किए हुए वह दम नहीं लेते हैं। आपके लिए शनि देव आपके तीसरे पराक्रम भाव एवं आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान के स्वामी बनते हैं। यह आपके लिए बहुत अधिक कारक तो नहीं है, परंतु फिर भी प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है और जीवन में प्रत्येक ग्रहों के सहयोग से ही हम ऊंचाइयों पर चलते चले जाते हैं। वर्तमान में वह आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और यह चतुर्थ स्थान में ही वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। परिणामतः आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं भी इस अवधि में प्राप्त होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपके अटके पड़े कोई भी कार्य अब वह अटके हुए नहीं रहेंगे, अब वह पूरे हो जाएंगे। परंतु इस अवधि में यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो उस पर अतिरिक्त समय देकर विचार करने के उपरांत ही लेना आवश्यक होगा। इस अवधि में थोड़े मन में आपको अनेक प्रकार की शंकाएं भी उत्पन्न होंगे, मन अधीर रहेगा, निर्णय लेने में भी थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान में आकर कोई भी ग्रह मन को बड़ा चंचल करने का कार्य करता है। और शनि ग्रह तो वैसे भी पापी ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। वह जिस भाव में बैठते हैं उसके फलों में तो वृद्धि कर जाते हैं। अतः यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी, समाज में आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। यदि चुनाव से संलग्न हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त होंगी। और शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, अतः स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इस अवधि में शत्रु आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, भले वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण लेना सहज हो जाएगा। यदि व्यापार के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, अतः इस अवधि में 140 दिनों तक अहम की टकरार आपके कार्यालय में न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सीनियर बॉस के साथ उलझे नहीं, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहां तो सूर्य की राशि है और शनि एवं सूर्य में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं माने जाते हैं। कार्य में उन्नति तो होंगे
किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आने के उपरांत भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु शनि देव की वक्रगत अवस्था में इतनी अधिक शक्ति बढ़ जाती है कि जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों का नुकसान हो जाता है। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ेगी, अतः कार्यों में थोड़े से विलंब हो सकते हैं। कार्य तो बनेंगे परंतु उसमें थोड़ा समय लगेगा। मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होगी, आप में क्रोध की अधिकता आ सकती है, धैर्य की कमी रह सकती है, बनते बनते कुछ कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप धैर्य रखें और अपने विचारों पर यदि आप स्थिर रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में आपको खूब सफलताएं मिलेगी। वैसे शनि देव की दृष्टि प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में तो खूब वृद्धि होंगे, लाभ भी आपको खूब प्राप्त होंगे, आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में भी एक गति आ जाएगी। अनेक प्रकार की रुकावटों के उपरांत भी आपके कार्य बनते चले जाएंगे और इस अवधि में आपके जीवन में कुछ खास ऐसी सफलताएं प्राप्त होगी जो एक यादगार बन जाएगी। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का शनिवार को सायंकाल में एक माला जाप करना आपके लिए आवश्यक है।